डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने राजौरी में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने विकास, एकता, प्रगति पर केंद्रित अपने मुख्य एजेंडे को स्पष्ट किया। गुलाम नबी आजाद ने ऑपोजिशन दलों द्वारा अपनाई गई विभाजनकारी रणनीति की निंदा की। धार्मिक और जाति के आधार पर कलह पैदा करने के उनके प्रयासों की निंदा की। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर हम धर्म या जाति के आधार पर सांसद चुनेंगे तो हम सभी समुदाय के लिए न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। मैंने कभी भी धर्म और जाति के आधार पर राजनीति नहीं की। हमें लोगों को विभाजित नहीं करना है, हमें सभी को एकजुट करना होगा और पूरे क्षेत्र का विकास करना होगा। वहीं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर हमला बोला और कहा उन्होंने सारी उम्र सेल्फ रूल और स्वायत्तता बेची है, वो विकास पर कुछ नहीं बोलते। अब वो फिर से झूठे नारों के साथ जनता को मूर्ख बना रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष व सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर चुनाव स्थगित करने के बारे में एक सवाल के जवाब में पत्रकारों से कहा, देखिए ये चुनाव टालना हमारे ऊपर निर्भर नहीं था, चुनाव आयोग ने इसे टाल दिया। उन्हें बधाई। अनंतनाग राजौरी सीट पर पार्टी की ताकत और उसकी जीत की संभावनाओं के बारे में एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मुझे लोगों पर पूरा भरोसा है। जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल वानी ने अपने नौशेरा दौरा के दौरान एक जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं की मौजूदगी रही। इस अवसर पर जेकेपीसीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने भी अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र के सुंदरबनी और नौशेरा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को तेज करने के लिए कहा। इस दौरान अपने संबोधन में वकार रसूल वानी ने दावा किया कि जम्मू और उधमपुर दोनों सीटों पर कांग्रेस जीतने की स्थिति में है, क्योंकि अधिकांश लोगों ने बदलाव के लिए वोट डाला है। आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। बारामूला संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन, इंजीनियर राशिद सहित 10 उम्मीदवारों ने अब तक नामांकन दर्ज कर दिया है। बुधवार को 6 और लोगों ने नामांकन दाखिल किया। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी से सज्जाद लोन, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम से पीरजादा मुदस्सिर रशीद शाह, निर्दलीय उम्मीदवार नजीर अहमद सोफी और नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के मुश्ताक अहमद मीर ने इस सीट से नामांकन दर्ज किया। बारामूला में चुनाव 5वें चरण में होना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के कोरबा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में वोट मांगे। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भूपेश कक्का की सरकार नक्सलवाद को बढ़ावा देती थी, लेकिन हमारे विष्णुदेव साय की सरकार के बनने के 4 महीने के अंदर 95 नक्सलियों को ढेर किया गया और 398 गिरफ्तार किए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और 25 साल का फ्यूचर का एजेंडा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो वो गरीबों, दलितों और आदिवासियों और पिछड़ों की होगी, और कांग्रेस पार्टी मेरा फर्जी वीडियो बनाकर प्रचार प्रसार कर रही है। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट छत्तीसगढ़ पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा सीट मिल रही है, हमारी एकजुटता भाजपा पर भारी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद भाजपा नेताओं ने 400 बार पार बोलना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों ने 10 साल पूर्ण बहुमत दिया, लेकिन उसने हर वर्ग को जुमला वाला आश्वासन दिया। बीजेपी खुद के लिए 15 साल मांग रही है और सेना के अग्निवीरों को 4 साल दे रही है। हम इस अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे। हम हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को अयोध्या पहुंची और रामलला के दर्शन किए। सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। यहाँ उन्हें पुजारी ने चांदी का गदा, चांदी का राम दरबार और गाय की प्रतिरूप भेंट किया। हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद राष्ट्रपति
सरयू घाट की आरती स्थल पहुंची, जहां उन्होंने महाआरती में भाग लिया।